आपने देखा होगा बीजेपी सरकार जिसके सर्वे सर्वा कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब भी बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी में शामिल सांसदों या मंत्रियों के खिलाफ कोई भी जाता है तो उसके घर पे, उसके ठिकानों पर, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे मारे जाते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली के अंदर सरकार है, जिसकी केजरीवाल के जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे गिराए गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी वर्तमान के अंदर ईडी और सीबीआई किसके कहने पर चल रही है? तो भाजपा के कहने पर चल रही है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर चल रही है। तो हमेशा न्यूज़ में रहने वाली ईडी और सीबीआई के बारे में हम जानेंगे, क्या है ये एजेंसी और कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले देखते हैं हम सीबीआई के बारे में। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता है। स्पेशल 26 अगर आपने देखी है ना अक्षय कुमार वाली मूवी, तो उसके अंदर वो इंटरव्यू रखता है किसके? सीबीआई के। तो उसके अंदर जो कई कंटेस्टेंट्स आते हैं तो उनको पूछा जाता है कि सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो वो बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है, सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी कि जो डीएसपी अधिनियम 1946 है वहां से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सीबीआई है यानी कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यानी कि केंद्र की जो जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी है, वह अपनी शक्तियां निम्न में से किस अधिनियम से प्राप्त करती है? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना की सिफारिश संतानम समिति 1962 से लेकर 1964 द्वारा की गई थी। संतानम समिति का गठन भ्रष्टाचार निवारण हेतु सुझाव के लिए किया गया था। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सीबीआई कहाँ से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है, किस मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है और इसकी स्थापना किस समिति के तहत और कब की गई थी। सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है। तो ये इसके काम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट भी। साथ में यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है। नोडल पुलिस एजेंसी का मतलब होता है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। इंटरपोल तो आप जानते होंगे, ये विश्व की पुलिस है। ठीक है, और सभी देश इसके अंदर शामिल हैं। तो उसका प्रतिनिधित्व इंडिया के द्वारा जो इंडिया में जो इंडिया का प्रतिनिधित्व इंटरपोल में जो करता है वो करता है सीबीआई, यानी कि यह एक नोडल पुलिस एजेंसी भी है। तो ये हो गई हमारी सीबीआई के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये क्या है? हिंदी में इसको कहा जाता है प्रवर्तन निदेशालय। जैसे कि आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि ईडी ने इनसे इतने घंटे पूछताछ की, ईडी ने इसे 10 घंटे पूछताछ की, 24 घंटे पूछताछ की। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसके अंदर भी आपने देखा होगा, मनीष सिसोदिया वाले केस में भी आपने देखा होगा। तो वो है ईडी। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी है आर्थिक। ठीक है, कानून प्रवर्तन और आर्थिक यानी कि ये पैसे से जुड़ी, जो सरकार का पैसा है, टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है, उससे जुड़ी एक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से निपटने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन वर्तमान में इसका मजाक बनाया जाता है। ईडी और सीबीआई दोनों का मजाक बनाया जाता है क्योंकि यह भाजपा के खिलाफ, जब भी किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता, मंत्री, सदस्य, ठीक है, सांसद इनके खिलाफ जाता है या इनकी नीतियों के खिलाफ कोई जाता है तो उसके यहाँ ईडी और सीबीआई की रेड पड़वाई जाती है। ये कुछ सालों में अपन को देखने को मिला है, आपने भी देखा होगा। इसका गठन विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से किया गया था। अगर आपसे पूछे कि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो गठन है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। इसे प्रारंभ में 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक प्रवर्तन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित है। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के जो कार्मिक मंत्रालय है उसके तहत नियंत्रित होती है। मैं आपको बता दूं, ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है सीबीआई, जबकि
जो ईडी है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित है। ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है, जिसमें 2 कानून हैं, एक तो फेमा है और एक है पीएमएलए। हिंदी में फेमा को कहा जाता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और जो पीएमएलए है यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ये इन कानूनों को लागू करता है। कौन करता है? ईडी। तो हमने देख लिया ईडी और सीबीआई के बारे में, कब इनकी स्थापना होती है, किसके तहत होती है और ये शक्तियाँ किस अधिनियम से प्राप्त करते हैं और किस मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है। आई होप आपको ये पूरी जानकारी इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।